दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल सितंबर 2025। सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि महीने में क्या क्या बदलेगा, और इस महीने 4 ग्रहों के मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। 4 ग्रह जो मासिक राशिफल को या फिर महीने के बड़े परिवर्तनों को दिखाते हैं। सूर्य परिवर्तन, मंगल परिवर्तन, बुध परिवर्तन और शुक्र परिवर्तन। ये चारों वो ग्रह हैं जो सितंबर में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और केवल राशि परिवर्तन करने से ही आपकी लाइफ में ये बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये कौन से बड़े बदलाव आपके लिए लेकर आने वाले हैं और ये क्या कुछ करेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में। और भी कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व 2 मिनट का समय, क्योंकि सितंबर का महीना एक विशेष महीना इसलिए भी बन जाता है जिसमें माता रानी के शुभ दिन, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं। 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ है। तो नवरात्रि में बीते 5 वर्षों से हम दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाते आए हैं। उसकी बुकिंग के लिए जो दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में आप लोग बुक करवाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, पाठ बुकिंग के लिए छोटा सा एक वीडियो 2 मिनट का जो हम ऐड कर रहे हैं वो आप जरूर देखें, और उसके बाद में हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र 2025 इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे। और आपको जैसा कि पता है बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी यह अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहाँ पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जब नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है। और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी। और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं। इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है। यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल 1 पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन 1 पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति, तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपका राशिफल। सबसे पहले आपको बताएं कि यहां पे जो मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, इसमें 13 सितंबर को तुला राशि में मंगल का प्रवेश,
15 सितंबर को कन्या में बुध उच्च के माने जाते हैं, अपनी राशि के माने जाते हैं। और 15 सितंबर को सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश, और 17 सितंबर को कन्या में सूर्य देव का प्रवेश। ये 4 ग्रह इस तरीके से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। और अब हम इन्हीं के आधार पर जानेंगे कि ये परिवर्तन आपकी लाइफ को कितना परिवर्तित करेंगे सितंबर के महीने में। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों का जब हम विचार करते हैं, स्टूडेंट्स का, उनके लिए पंचमेश देखना होता है, नवमेश देखना होता है, और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, पंचमेश के साथ में ग्रह योग, कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, सब कुछ देखना होता है। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि पंचमेश बृहस्पति पंचम भाव से संबंध पूर्णतः बनाए हुए हैं, और नवमेश मंगल आपके राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और इससे एक बड़ा बदलाव आने वाला है। उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मल, उनके लिए तो ये समय बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग जो इस बीच में कोई एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या कुछ उच्च श्रेणी की पढ़ाई में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं, या आप हाई एजुकेशन के लिए किसी भी प्रकार से प्रयासरत हैं, या फिर आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। क्योंकि ये बहुत ही विशेष विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा से संबंधित कार्यरत लोगों के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बहुत बड़ा राजयोग है, जब नवमेश ठीक सप्तम बैठेंगे 13 सितंबर से, और बृहस्पति लगातार पंचमेश ठीक सप्तम बैठे हुए हैं। तो 13 सितंबर के बाद में अगर कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट में आपको नौकरी मिलना तय है, और उस रिजल्ट में सफलता मिलना तय है, उस रिजल्ट में उपलब्धि मिलना तय है। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए टाइम रहने वाला है। अब हम बात पंचम भाव में विचारणीय और विषयों की कर लेते हैं। पंचम भाव से आपके संतान और सम्मान, विवेक का विचार होता है। विवेक आपका बृहस्पति दुरुस्त करके रखेंगे, और सूझबूझ से काम लेकर के बहुत उन्नति आप प्राप्त करेंगे। इस सितंबर के महीने में एक बड़ी चीज पता है क्या होगी, कि आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ यहां पर विशेष स्थितियां ये भी बन रही हैं कि अगर आप कोई लड़कीबाजी की, मतलब थोड़ा उस चक्कर में ना पड़े, जो अनैतिक संबंध है उस चक्कर में ना पड़े अगर आप, तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए आपके जीवन में एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा, या आपको नहीं तो आपके संतान को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके संतान के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। और बात हम पंचम भाव की करें, तो पंचम भाव प्रेम का भाव है, लव लाइफ का, प्रेम संबंधों का भाव है। तो हम लव राशिफल जानते हैं। लव राशिफल में सबसे पहले हम बात करते थे सिंगल जो लोग हैं उनकी। तो पहले सिंगल अगर आप हैं, तो सिंह राशि वालों ये जान लीजिए कि अगर आप सिंगल हैं, तो सितंबर के महीने में सिंगल लोगों के लिए देखे जाते हैं द्वितीय तृतीय, क्योंकि द्वितीय भाव है वाणी का भाव, कि बातचीत किससे हो पाएगी या नहीं। बुध साफ रूप से द्वितीय भाव में आ जाएंगे, 15 सितंबर से योग बना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी बातचीत तो 100% बहुत लोगों से होने वाली है। कई लोग इससे भी परेशान रहते हैं कि उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा है बात करने की, बातचीत होगी। अब आपके बहुत अच्छे योग तृतीयेश ने बना दिए, क्योंकि तृतीयेश राहु के साथ में संबंध बनाएगा, और इससे बहुत प्रबल स्थिति बन गई है, जिससे एक गहरी दोस्ती होने की भी संभावना है, दोस्ती हो जाएगी। अब यहां पर मंगल जो हैं, उन्होंने काम थोड़ा बिगाड़ दिया। ये काम सिंगल लोगों के लिए, वन साइड लव वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए बिगाड़ सकते हैं। क्या हो सकता है कि दोस्ती हो गई है, वन साइड लव हो गया, ये सब कुछ ठीक है, पर दिक्कत पता है कहां होगी? दिक्कत होगी
आप जिससे प्यार करेंगे वो किसी और को भी चाहता होगा। तो यहां पे थर्ड पार्टी वाला एंगल निकल के आएगा। इससे आपको बड़ी दिक्कत होने वाली, बहुत परेशानी होने वाली, क्योंकि ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो खुद ही बोल दें। तो इससे आपको बड़ा एक अंदर पीड़ा होने वाली, दिक्कत होने वाली, इस तरह की स्थितियां रहेंगी। अब हम बात करेंगे लव लाइफ की। देखिए, लव राशिफल में हम लव लाइफ के बारे में जब बताते हैं तो बहुत विशेष बातें बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पंचम के साथ संबंध लगातार बनाए हुए हैं। अब ये संबंध की स्थितियां बहुत बेहतर हैं, तो इसलिए सिंह राशि वालों, आपकी लव लाइफ में सितंबर के महीने में ये होकर के ही रहेगा कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको प्यार देंगे, बुध की वजह से बातचीत बहुत होगी, और शुक्र राहु का जो संबंध है उससे 15 सितंबर के बाद ये बहुत ज्यादा मिलना जुलना आपका बढ़ा देंगे, और आप दोनों के फिजिकल रिलेशन बहुत बनेंगे। रोमांटिक जगह पर घूमना फिरना, आपके लिए बहुत सारे खर्चे करना, आपको शॉपिंग कराना इत्यादि आपके पार्टनर करेंगे। यहां आपके पार्टनर कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं आपके लिए, इस तरह की स्थितियां भी मैं देख रहा हूं। मैं तो यह भी देख रहा हूं कि यहां पर लगातार स्थितियां बहुत बेहतर हैं, और इसमें मंगल भी कुछ नहीं कर पाएगा। मंगल जो कि लगातार थर्ड पार्टी विवाद जैसी, फसाद जैसी स्थितियां बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कर कुछ इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि आपके पार्टनर उन सारी चीजों को भूल करके बस एंजॉय पर ध्यान देंगे और आपको एंजॉय कराएंगे, यानी खुश रहने की और खुश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी लव लाइफ हो जाती है बहुत बेहतर। और मैं ये कहूंगा कि ये मंगल आपकी हेल्प भी कर देंगे बुध की वजह से। ये हेल्प ऐसा कर सकते हैं कि आपका अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप हो चुका है, तो आपका पैचअप करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैचअप करने के योग बना देंगे। केवल मंगल नहीं, यहां पर बुध भी जिम्मेदार है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, जिससे आपकी बातचीत हो जाएगी, पैचअप हो जाएगा। तो आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो सिंह राशि वालों इतना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पैचअप होकर रहेगा, पैचअप होने की प्रबल संभावना बन जाती है। और एक चीज और है कि षष्ठेश शनि बनते हैं जो कि अष्टम से है, अष्टम भाव में है और वक्री हैं, तो ये उस चीज को भी दिखाते हैं कि जो संबंध, जो रिश्ते आपके पहले छूट चुके थे वो आपसे खुद वापस आना चाहेंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो उनका पैचअप एक स्वभावता स्थितियां बनेगी जिससे आप दोनों का पैचअप हो जाएगा, आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम जरूर है जो मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे वो मैरिड लाइफ में आ जाए, चाहे लव लाइफ में आ जाए, चाहे फिर किसी और रिलेशन में आ जाए, वो ये हो सकती है कि आपकी, अगर आपके बहुत अफेयर रहे हैं और बहुत सीरियस अफेयर रहे हैं पहले, तो ये नो कांटेक्ट में जरूर होगा कि आपके वो सब सीरियस पार्टनर, चाहे एक हैं या दो हैं या 10 हैं, जितने सीरियस, क्योंकि देखो 10 के साथ तो हर कोई सीरियस होगा नहीं, बहुत ही एक आधी राशि ऐसी होती है जो सबके साथ सीरियस होती है, तो 10 के साथ तो आप सीरियस हुए नहीं होंगे, आप सिंह राशि वाले हैं वैसे भी। तो यहां पे एक चीज बहुत प्रबल स्थिति बना देती है कि आप अगर 2 के 3 के साथ में भी सीरियस रहे होंगे, उनकी शादी भी हो चुकी होगी, तो भी वो वापस आना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। तो यहां पर थोड़ा धर्म संकट या थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, और थोड़ा सा आप ऐसा महसूस भी करेंगे ये हो क्या रहा है, ये आपके साथ में हो चल क्या रहा है। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ समय की एक आपकी तरफ झलक है, और वो झलक आपको देखनी पड़ेगी, इसमें फंसना नहीं है। ऐसा मत करना कि सबके चक्करों में पड़ जाएं। तो ये सावधानी मेरी तरफ से रहेगी आपके लिए। अब बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रु पक्ष की, क्योंकि षष्ठम भाव के स्वामी शनि वक्री है मीन राशि में, और षष्ठम भाव पर मंगल की दृष्टि, ये दो बड़ी विपत्ति देती है। एक तो गुप्त शत्रु और शत्रु बढ़ा देती है, कोर्ट कचहरी, धमकियां, मुकदमे, इन चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। और बड़ी चीज मैं बताऊं, कर्ज में डाल देती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर किसी को पैसा दिया तो वो पैसा लेकर भग जाता है,
और यहां पर ज्यादातर केस ऐसे होते हैं कि कोई व्यक्ति पहले आपसे कुछ पैसे लेगा और फिर वो जो दिन बताए उन दिनों में लौटा देगा, और आप बड़े ही विश्वास, मतलब पहले विश्वास जीतेगा और फिर एक अच्छी रकम आपसे मांगेगा और आपने वो भी दे दी, तो वो फिर महीनों तक आपको घुमाएगा और दिए गए डेट पर आपको नहीं लौटाएगा। ये इस तरह के मंगल से स्थिति शनि बना देते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं लेने देने से बचिएगा और भूल से भी किसी की ऐसी हेल्प मत करिएगा जिससे आप खुद फंस जाएं कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या कोई झंझट में। और यहां पर क्योंकि षष्ठम भाव षष्ठेश हेल्थ के बारे में भी दिखाते हैं, तो हेल्थ की स्थितियां लगातार बहुत बेहतर हैं, लगातार बहुत अच्छी हैं, और मुझे सबसे ज्यादा यहां पर हेल्थ की स्थितियों में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम लगातार स्थितियां सुधरती जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस एक दिक्कत है, यह दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनको कोई मांसपेशियों से संबंधित दिक्कत है और कमर से नीचे की कोई बड़ी दिक्कत है, जैसे कि अगर अगर कोई फॉलिस इत्यादि होती है, जो एक तरह से अंग अपंग या अंग काम करना बंद कर दें, ये कह लो कि एक ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति बिल्कुल शून्य हो जाए, उस तरह से अंग शून्य होना, इस तरह की बीमारियां दिक्कतें अगर हैं तो उसमें दिक्कत बढ़ेगी, कोई सुधार नहीं आएगा। बाकी बीमारियों में लगातार स्थितियां बेहतर होंगी, अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अब यहां पर कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में हम मैरिड लाइफ की बात करेंगे। बड़ी बातें यह है कि आपके लिए मंगल और शनि का षडाष्टक संबंध बन जाएगा 13 सितंबर से, और यह दुर्घटना करवाने वाला है, या कोई पुराना ऑपरेशन या पुराना कोई विवाद, पुराना कोई जख्म जो मानसिक रूप से आप पे लगा था, आपको लगा था, कोई दुर्घटना हुई थी उसमें आपको कोई गहरी चोट या कोई दिक्कत हो गई थी, वो सारी दिक्कतें एक फिर से एक बुरा रूप लेंगी। दुर्घटना होने के चांस ज्यादा हैं, पुरानी दिक्कतें सामने आने के चांस कम हैं। तो कोई दुर्घटना ना हो, कोई पुराने केस की फाइल ना खुल जाए, इस चीज में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि आप ग्रहों को तो रोक नहीं पाएंगे, वो तो जो करना है करेंगे, पर वो कम से कम आपको लिए करें, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ये होकर के ही रहेगा, उनके साथ जरूर होगा जिनकी कुंडली में शनि षडाष्टक संबंध में बना हुआ है, 100% होगा उनके साथ। उन्हें तो हनुमान जी बचाएं, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। और अब हम बात मैरिड लाइफ की करेंगे। सिंह राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपको परेशान करने वाले हैं। बृहस्पति आपको कितना बचाएं, आप नहीं बचेंगे। खास करके महिला हैं तो आप बहुत प्रताड़ित होने वाले हैं। अगर आपका कोई अफेयर है तो वो सामने आ जाएगा, उस चीज से और ज्यादा आपकी स्थिति खराब होने वाली है। और मंगल का संबंध 13 सितंबर से जैसे षष्ठम भाव से बन रहा है, तो उससे आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है आपके हस्बैंड का अफेयर हो और वो जिससे अफेयर हो वो आपको घर पे लेकर आ जाएं उनको, और कहें कि ये मेरी फ्रेंड है या कुछ भी। कुछ चीजें आपके सामने ऐसी होंगी जो आप देख करके भी आपका खून तो खौल उठेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहां पर स्थिति मैरिड लाइफ के लिए खराब बन रही है, राहु लगातार स्थितियां खराब कर रहा है, और चरित्र में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और पास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कोई अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम बनाएगा। अब यहां पर संबंध किसके कितने कैसे हैं, आप दोनों की तरफ से प्रॉब्लम होती है या एक व्यक्ति की गलती से प्रॉब्लम होती है, ये पर्सनल आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में बहुत होगी, और दो तरह की प्रॉब्लम जरूर होंगी। एक, कुछ पुराना विवाद सामने आ जाए, कुछ पुरानी चीजों का विवाद हो जाए, और दूसरा कोई थर्ड पर्सन, कोई अफेयर। तो ये चीजें हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखो दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो आप
इतना यकीन मान लीजिए कि आपके मजे हैं, क्योंकि यहां पर जो ब्रेकअप हो चुका है उनसे पैचअप होने के योग हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बुध 15 सितंबर से ये योग भरपूर बना देता है कि आप बातचीत आपकी बहुत अच्छी होगी, एकदम मस्त बातचीत चलेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों की घंटों घंटों बातचीत के साथ साथ एकदम संबंध मधुर हो जाएंगे। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि, ये आप दोनों के, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति चतुर्थ में इमोशंस बढ़ा रहे हैं, अष्टम से चतुर्थ, और अष्टमेश शुक्र के साथ में जो संबंध बना हुआ है वो एकदम ये दिखाता है कि फिजिकल रिलेशन, रोमांटिक स्थितियां, लगातार स्थितियां इस तरह की बनेंगी। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगातार स्थितियां आपको अच्छी ही देखने को मिलेंगी। हालांकि मंगल की वजह से एक चीज जरूर कहेंगे हम कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 15 सितंबर तक आपको सावधान रहना है, क्योंकि वहां पे आपको बदनाम भी किया जा सकता है या बदनाम हो सकते हैं। 15 सितंबर के बाद कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहां पर हम 3 राशियों का जिक्र करेंगे, 3 राशियों के बारे में बताएंगे जो आपको अक्सर बताते हैं। अगर इन 3 राशियों के आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी है धनु राशि और तीसरी है मीन राशि। अगर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है किसी भी रिलेशन में, तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। अब हम जानेंगे दोस्तों आपके करियर का हाल। करियर में एक बड़ी उपलब्धि का समय रहने वाला है, जिसमें सरकारी नौकरी हाथ लगने वाली है, कोई रिजल्ट आता है उसमें आपका नाम होगा। दूसरी बड़ी चीज, आप इनकम आपकी बढ़ने वाली है, प्राइवेट जॉब में इनकम बढ़ने वाली है। और अधिक मात्रा में उनके लिए जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट हैं, अपना बिजनेस है इत्यादि, केमिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या फिर कोई कंपनी है, वहां पर आपको जबरदस्त एक मुनाफा इजाफा एक देखने को मिलेगा, लाभ ही लाभ होगा। और शुक्र के कारण 15 सितंबर से बुध भी वहां पर सहयोग करेगा, जिससे अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और शेयर मार्केट की स्थिति बहुत बेस्ट और बेहतर बन जाएगी। जैसे शेयर मार्केट में अगर आपने काम किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगा है, शेयर मार्केट में काम करते हैं, वहां पर आपको बड़ा ही धन लाभ होगा। बैंकिंग फील्ड में जॉब लगने के योग हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में या बैंकिंग फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो वहां पर प्रमोशन होने का योग है। और क्योंकि बुध जो है वो आंख, कान, गले, नाक इत्यादि के जो डॉक्टर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट इत्यादि, और जितने भी लोग मशीन से संबंधित ऐसा काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। अगर आप ऑथर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, स्टोरी टेलर हैं, या फिर आपका मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग से संबंधित काम है, या फिर डिजिटली आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आपका कोई ऐप है एजुकेशन से संबंधित या फिर किसी भी ऐसे कंसल्टेशन से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी भी प्रकार के काउंसलिंग के ऐप हैं आपके, ऐसा फील्ड है आपका, चाहे आप मैरिज काउंसलर हैं, हेल्थ काउंसलर हैं, या कोई भी आप मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, धार्मिक कथावाचक हैं, सबके लिए एक उपलब्धि और अवसरवादी समय रहने वाला है, उपलब्धि वाला समय रहने वाला है। यह समय तो आपके लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट समय बन जाने वाला है। अब सिंह राशि वालों, सितंबर में एक चीज और बड़ी होने वाली है कि आपके लिए इतने कुछ आप खुद के लिए जो करने वाले हैं वो निश्चित रूप से बड़ी चीज है। खर्चे बहुत ज्यादा आप करेंगे, अपनी श्रृंगार पे ध्यान देंगे, अपने टिप टॉप करेंगे, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, कपड़ों पे, गहनों पे इत्यादि पे, शॉपिंग बहुत करने वाले हैं, खर्चे बहुत करने वाले हैं। और विदेश से संबंधित कुछ आवागमन, यात्राएं, बिजनेस ट्रिप होने वाली है। विदेशी कामकाज में एक बड़ा मुनाफा, बड़ा इजाफा होने वाला है। विदेशी बिजनेस की एक ग्रोथ बढ़ने वाली है आपकी। और मैं विशेष कुछ प्रोफेशन और बिजनेस बता देता हूं जिसमें और उन्नति है।
जैसे ब्यूटी पार्लर, मेकअप से संबंधित काम, मेकअप आर्टिस्ट हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित काम, परफ्यूम से संबंधित काम, और डिजाइनर हैं, कपड़ों का बिजनेस है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी समय बन जाता है। और शुक्र बुध मंगल इन तीनों ग्रहों की स्थिति जिस तरह की है, इससे मुझे ये बात कहने में किसी भी प्रकार से कोई संकोच नहीं है कि ये इंटरटेनमेंट फील्ड में जितने भी लोग, आप में से कोई भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मतलब आप अगर उसमें एक हेड हैं, आपका उस मूवी से, उस प्रोजेक्ट से एक बड़ा हिस्सा आय का आने वाला है, या आपका पूरी तरह से वो काम है, वहां पर आपको आपकी उम्मीद से 10 गुना लाभ होने वाला है। मान लो कोई मूवी लॉन्च होती है, रिलीज होती है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इस बीच में लॉन्च किया तो आपके लिए वाकई में बहुत लाभकारी रहेगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप मुख्य निर्देशक हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, और आपके हाथ में है कि आपको मूवी की लॉन्च डेट क्या रखनी है, वैसे तो पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको कहूंगा 15 से 27 सितंबर के बीच में लॉन्च कर दीजिए। आपने अगर यह सोचा है कि मेरी मूवी 50 करोड़ में बनी है, 100 करोड़ निकल आएगा तो बस खुश हैं हम, 300 करोड़ बनेगा। अब इस चीज पे अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई प्रोजेक्ट भी तो अच्छा होना चाहिए, मूवी दमदार होनी चाहिए इत्यादि, तो देखो मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मूवी सभी अच्छी होती हैं। ये तो केवल और केवल जो मूवी की चॉइस करते हैं, जो लोगों का टेस्ट होता है, एक स्वाद होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी को कार्टून मूवी बहुत अच्छी लगती है, किसी को बहुत ज्यादा स्टोरी वाली अच्छी लगती है, वो अपना अपना चॉइस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मूवी कैसी भी हो, अगर आपने उसे शिद्दत से बनाया और आपको लग रहा है कि 100 करोड़ कमा लेगा तो खुश है, मतलब आप पहले से उस चीज में श्योर हैं। क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हमें उम्मीद ही नहीं होती है कि कुछ भी हो पाएगा, जब हमें खुद ही नहीं पता कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वहां पर ग्रह भी क्या करेंगे। लेकिन ग्रहों की स्थिति इतनी पॉजिटिव है इंटरटेनमेंट के लिए, जो कम से कम आपने अगर 100 करोड़ सोचा है तो 300 करोड़ मैं कह रहा हूं, बस लॉन्च करिए इस बीच में। बस चंद्रमा देख लीजिएगा जो मुख्य डेट, इस बीच में अगर ट्रेलर भी रिलीज करके देख लेंगे ना, वो आपको ट्रेलर ही बता देगा कि आपकी वो मूवी इन्हीं डेट के लिए बनी है। अगर आप करेंगे तो बहुत मुनाफा होगा, बहुत लाभ। अब यहां पर एक सावधानी जो मैं आपको कहूंगा, सावधानी यह है कि अपनी वाणी पर 13 सितंबर तक थोड़ा नियंत्रण करना, क्योंकि वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, अभद्र हो सकती है, इस चीज पे थोड़ा सा काम करना होगा। बाकी मार्केटिंग, मैनेजमेंट इत्यादि में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको बड़ा लाभ होगा ही होगा। दोस्तों, यह था आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ का हाल। कई राजनेता हैं हमारे क्लाइंट, तो वो ये बोलते रहते हैं कि आप भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा राजनीति में भी आप बोलिए कीजिए, क्योंकि जो राजनेता हैं वो किसी और संबंध में भी कुछ चीजें देखते हैं हमारे वीडियो के राशिफल में, लेकिन वो राजनीति के बारे में भी देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि राजनीति के लिए समय आपके लिए 15 सितंबर के बाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 सितंबर से पहले बहुत कंट्रोवर्शियल रहने वाला है, बहुत दिक्कतें रहने वाली, और आपका कुछ भी बयान करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पर अगर 15 सितंबर के बाद या 17 सितंबर के बाद देखें तो बहुत अच्छा है, और इसमें जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा, और कुछ बड़ा पद भी मिल सकता है, उसके भी योग बन रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आप राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप शॉर्ट्स में लव राशिफल देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, वहां पर आपको रील्स के माध्यम से शॉर्ट्स में लव राशिफल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।